प्रश्न 9, निम्नलिखित के जोड़ का प्रतीप अवयव लिखिए। तो पहला है +10, तो +10 का प्रतीप अवयव यहां पे लिखेंगे प्रतीप अवयव। तो +10 का प्रतीप अवयव हो जाएगा, तो इसका प्रतीप अवयव होगा -10। तो बस चिन्ह बदल देना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। +10 का प्रतीप अवयव, +10 का प्रतीप अवयव क्या होगा? -10। दूसरा -7, तो -7 का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? +7। तो प्लस लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। सिर्फ 7 लिखें चाहे +7 लिखें एक ही बात है। तो -7 का प्रतीप अवयव, बस चिन्ह हट जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो +7 कहें चाहे 7 कहें एक ही बात है। तो -7 का प्रतीप अवयव हो जाएगा 7। तीसरा 6 कहें चाहे +6 कहें एक ही बात है। तो 6 का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? -7, ये -6, माफ कीजिए, -6। तो 6 का प्रतीप अवयव हो जाएगा -6। चौथा है +3, तो +3 का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? -3। तो बस चिन्ह बदल देना है, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, पांचवा है -2, तो -2 का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? +2 या 2, +2 कहें चाहे सिर्फ 2 लिखें एक ही बात है। तो -2 का प्रतीप अवयव 2 हो जाएगा। छठा 0, तो 0 का प्रतीप अवयव 0 होगा, क्योंकि 0 ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो 0 का प्रतीक अवयव 0 होगा। शून्य को ना ही धनात्मक पूर्णांक कहेंगे ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, बस ये पूर्णांक है। तो 0 का प्रतीप अवयव 0 ही होगा। सातवां -8, तो -8 का प्रतीप अवयव 8 लिखेंगे। आठवां +10, तो +10 का प्रतीप अवयव -10, +10 का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? -10। नौमा है +9, तो +9 का प्रतीप अवयव होगा -9। प्रश्न 10, निम्नलिखित में सही एवं गलत कथनों को चिन्हित करें।
पहला -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव शून्य है। तो पहला में कह रहा है कि -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव शून्य है। तो -11 का प्रतीप अवयव क्या होगा? 11 होगा। तो ये तो गलत है, तो यहाँ पे लिखेंगे गलत। इसका उत्तर पहला क्या है? गलत है, क्योंकि -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव होगा 11। यहाँ पे शून्य दिया हुआ है वो कि जो कि गलत है। तो -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव शून्य है, ये क्या है? गलत होगा, क्योंकि -11 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या हो जाएगा? +11 यानी 11। दूसरा, -18 के जोड़ का प्रतीप अवयव +18 है। ये सही कह रहा है, क्योंकि -18 के जोड़ का प्रतीप अवयव क्या होगा? +18। -18 का +18, तो ये सही है। तीसरा, +3 + +3 बराबर 0। तो देखिए +3 यहाँ पे कह रहा है +3 +3 बराबर 0। ये तो गलत है। देखिए 3 3 क्या होगा? 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पे 0 दे रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे गलत। तीसरा में क्या होगा? गलत। चौथा, 0 यह 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो 0 क्या है? एक पूर्णांक है। यहाँ पे कह रहा है 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे लिखेंगे गलत। 0 एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह न तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है। ये कथन गलत है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। 0 ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 एक क्या है? पूर्णांक है। तो यहाँ पे गलत कह रहा है कि 0 एक पूर्णांक नहीं है, तो यहाँ पे गलत लिखेंगे। गलत कथन कह रहा है, क्योंकि 0 एक पूर्णांक है। पांचवा, 0 के जोड़ का प्रतीप 0 है। ये सही कह रहा है। तो 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 सिर्फ पूर्णांक है, तो 0 का प्रतीप अवयव भी 0 ही होगा। तो ये सही कथन है, तो यहाँ पे सही लिखेंगे।